यहाँ पर हम लेते हैं 5th चैप्टर की समरी लेते हैं और जितने भी इसमें फॉर्मूला हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे AP होती क्या है। जैसे कि मान लो ये 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। तो ये जो सीरीज़ है हमारी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो ये सीरीज़ बढ़ती हुई जा रही है। तो हमारी ये क्या होगी, AP। इसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब उसके बाद में जैसे मान लो ये सीरीज़ है हमारी 100, 95, 90, 85, इस तरह से ये सीरीज हमारी घटती जा रही है। और यहाँ पर आकर कहीं पर इसका 0 होगा, फिर उसके बाद -5, फिर उसके बाद में कितना होगा हमारा, -10 होगा। तो इस तरह से सीरीज ये घटती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये भी हमारी क्या होगी, AP होगी। अब हम यहाँ पे लेते हैं कि ये हमारा पहला होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम A1 लेते हैं, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, A4, इस तरह से। और ये nth टर्म हमारा n होता है, AN। nth टर्म को AN से डिनोट करते हैं और उसके बाद में ये हमारा कहलाता है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म जहाँ भी सीरीज खत्म होगी वो उसका लास्ट टर्म कहलाएगा। और nth टर्म का मतलब होता है, nth टर्म कोई सा भी बीच का भी टर्म हो सकता है और लास्ट टर्म भी हो सकता है। यानी कि डिपेंड करता है ये n पर कि हमारा n कितना है। अब यहाँ पर लेते हैं हम A1। A1 जो होता है हमारा A होता है। जैसे कि ये 2 सीरीज गिवन है, A1 का मतलब क्या होता है, हम A ही लिखते हैं उसे। तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो A1 कहलाता है। इस वाली सीरीज में हमारा 5 हो गया फर्स्ट टर्म, इस वाली सीरीज में हमारा 100 हो गया। हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। D क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इसे हिंदी में सार्वंतर बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। या फिर ये भी हो सकता है A3 माइनस A2, यानी थर्ड में से सेकंड। तो कहने का मतलब है, या फिर A4 माइनस में A3। कहने का मतलब है कि नेक्स्ट टर्म में से हमें पिछला वाला टर्म माइनस करना होता है, जिससे कि हमारी AP हमारा D निकल आता है, जिससे कि हमारा कॉमन डिफरेंस निकल आता है। अब हम यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करते हैं, तो देखो AN का फॉर्मूला, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, यानी AN का ये फॉर्मूला है हमारा। और AN का ही जो फॉर्मूला होता है वही लास्ट टर्म का सेम फॉर्मूला होता है, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। इसका मतलब होता है, यहाँ पर एक बार दोबारा से बता दूं, AN और L में अंतर क्या होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट AN और L में ही मतलब कंफ्यूज होते हैं। यानी कि सीरीज अगर हमारी ख़त्म हो गई, यहाँ तक है, तो ये लास्ट टर्म कहलाएगा। और nth टर्म हमारा होता है कोई सा भी बीच का भी टर्म हो सकता है, या लास्ट टर्म भी हम उसे AN कह सकते हैं, यानी nth टर्म कह सकते हैं। अब उसके बाद nth टर्म का और फॉर्मूला, बस ये 2 फॉर्मूले हैं। एक और होता है वो अभी बाद में बताऊंगा मैं। अब यहाँ पर आता है एक D का फॉर्मूला, D बराबर A2 माइनस A1, जो अभी हम यहाँ कर चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा SN का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। एक ही होता है। एक और होता है SN का फॉर्मूला, जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो तब यूज़ करते हैं n/2 A प्लस में L। ये फॉर्मूला हमें तब यूज़ करना है जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो। अब यहाँ पर आता है AN का फॉर्मूला। AN का एक और फॉर्मूला होता है, nth टर्म जब भी हमें निकालना होता है, हम कब यूज़ कर सकते हैं इसे, AN कब यूज़ करते हैं इसे, व्हेन SN इज गिवन। जब हमें SN की वैल्यू गिवन होती है तब हम AN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे कि 5.3 का 11th क्वेश्चन किया था वो इसी तरह से था, उसमें यही फॉर्मूला हुआ था, AN इक्वल टू SN माइनस 1। यानी कि जब हमें nth टर्म निकालना होता है तो सम ऑफ n टर्म में से सम ऑफ n माइनस 1th टर्म माइनस करना होता है, यानी कि अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस करना होता है हमें। तो ये हमारा यहाँ पर AN का फॉर्मूला हो जाता है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ आती है, nth टर्म और n में डिफरेंस। इनमें nth टर्म का मतलब होता है, जैसे कि हम यहाँ पर एक सीरीज लिख लेते हैं,
हमने सीरीज़ लिख ली यहाँ पर 11, 15, 19, 23, 27 डॉट डॉट, ये हमने सीरीज़ लिख ली। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि nth टर्म, मान के चलो ये सीरीज़ हमारी बढ़ती जा रही है, तो ये सीरीज़ हमारा लास्ट टर्म यहाँ पे मान के चलो कि हमारा आ जाता है 57। यहाँ पर हमारा ये 67 आ जाता है लास्ट टर्म, कितना आ जाता है 67। तो ये कहलाएगा हमारा लास्ट टर्म। क्या है लास्ट टर्म? या इसे हम, अगर हमें मालूम है कितने टर्म्स हैं, तो मान के चलो जैसे 20 टर्म है हमारे ये, ठीक है, हमारे कितने टर्म है ये 20 या 22 टर्म जो भी हैं, तो हम इसे लिखेंगे A22। क्या लिखेंगे इसे? A22। अब जैसे कि यहाँ पर देखो ये कौन सा टर्म है? चौथा, तो इसे हम A4 लिखेंगे। चौथा टर्म है तो इसे A4 लिखेंगे। लेकिन n की जो वैल्यू होगी यहाँ पर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, n की वैल्यू 4 होगी और हमारा जो फोर्थ टर्म होगा वो 23 होगा। यहाँ पर फोर्थ टर्म क्या होगा हमारा? 23। हम इसे और दूसरी तरीके से इस तरह से भी समझ सकते हैं, देखो यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारी सीरीज है 2 4 6 8 एंड सोन 100, तो यहाँ पर क्या है ये हमारा इवन नंबर्स में दे रखी है हमारी सीरीज। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा कौन सा टर्म है? एल, लास्ट टर्म 100, और ये हमारा nth टर्म भी है, ये हमारा nth टर्म है। अब हमें n की वैल्यू मालूम है क्या हमें? हाँ, n की वैल्यू इसमें होगी 50, A50 बराबर 100 हो गया, A50 बराबर 100। तो ये हमारा nth टर्म की वैल्यू हो गई, 50 टर्म की वैल्यू। अब हम यहाँ पर लेते हैं n क्या होगा, तो इन्हें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये 50वें नंबर पे जो आएगा वो हमारी n की वैल्यू होगी। 50वें नंबर पे आया तो वो क्या होगी? n की वैल्यू। अब कितने नंबर पे आया वो n की वैल्यू होती है, और कितना आया वो nth टर्म की वैल्यू होती है। यानी कि nवें टर्म पे, यानी कि कितने नंबर पे आया? 50वें नंबर पे आया, तो 50वें नंबर पे आया ये n की वैल्यू होगी। 50वें नंबर पे क्या आया? 100 आया, वो nth टर्म की वैल्यू होगी। तो मुझे लगता है इस वीडियो से इस चैप्टर क्लियर हो जाएगा ये। तो इसके जो फॉर्मूले हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो इनको एक बार ज़रूर देख लेना, और सीरीज़ ये जो चैप्टर है आसानी से समझ आ जाएगा। तो वीडियो देख सकते हो, सारी वीडियो मैंने चैप्टर की डाल दी है। आज के लिए इतना ही।